कोरोना पीड़ितों की दास्तां पेश करता पद्मश्री आचार्य कौलक्लूरी इनाक द्वारा रचित प्रवास उपन्यास में आपका स्वागत है। पुस्तक का अनुसृजन किया है श्रीमती पारनंदी निर्मला जी ने। पुस्तक का प्रकाशन किया है गीता प्रकाशन ने। भूखे पेट ही कुल 10 किलोमीटर चलाता हुआ चलना कष्टकर नहीं था, पर भूख और धूप सहा नहीं जा रहा था। किसी तरह कॉम्प्लेक्स के पास आकर देखा तो बंक दुकान बंद थी। कोरोना लॉकडाउन के कारण वह दुकान बंद पड़ी है जानकर एक दीर्घ निश्वास छोड़ा। रिल्ला ने आखिरी आस भी टूट गई थी। कॉम्प्लेक्स को जाकर जहां वह काम कर रहा था उस बिल्डिंग के पास स्थित अपने टीन के शेड के पास स्थित नलकूप को हैंडल को जैसे तैसे मारकर हाथ मुंह पैर धोकर सारे शरीर को साफ कर शेड में जाकर शरीर को पोंछे बिना ही चादर को झाड़े बिना ही रिल्ला जमीन पर पसर गया। इसे किसी ने नहीं जगाया। रिल्ला ने किसी को बुलाया नहीं, किसी को याद नहीं किया। अंधेरा हो गया था। काम के ना होने से, लोगों के ना होने से, झूठन भी इधर उधर पड़ा ना होने से कुत्ते भी उसे और नहीं फटके थे। सवेरे ही साइट पर आने को कहने वाला कॉन्ट्रैक्टर साइट पर नहीं आया। हैदराबाद ही नहीं आया। तीसरे दिन आते ही सीधे साइट कॉम्प्लेक्स के पास गया। दरवाजे और खिड़कियां जैसा सोचा और कहा था लगी हुई थी। मिस्त्री वहां दिखाई नहीं दिया। पूछने के लिए वहां कोई भी नहीं था। कोरोना लॉकडाउन का सारा संकट मेरे ही साइट पर आ पड़ा सा लगता है, कह बड़बड़ाते हुए कॉन्ट्रैक्टर को उसने लगा था। चलो देखते हैं कहीं रिल्ला अपनी टीन की शेड में सो तो नहीं रहा है। सोच बंद दरवाजे को उसने धक्का मारा, पर दरवाजा खुला नहीं। उसने ठेला तो कर गिर करती हुई टीन का दरवाजा खुल गया। रिल्ला जमीन पर चटाई पर पड़ा हुआ दिखाई दिया। रिल्ला को देखते ही थोड़ी तृप्ति होने पर भी पता नहीं क्यों डर लगने लगा था। उसने सोचा कि रिल्ला गहरी नींद में है। रिल्ला पीता नहीं है, किंतु पिए हुए की तरह बेखबर मदहोशी से पड़ा हुआ सा दिखा। रिल्ला, उसने आवाज दी। रिल्ला ने सुना नहीं। फिर रिल्ला के जोर से पुकारा। इस बार भी उसने नहीं सुना, क्योंकि व्यक्ति तो था पर व्यक्ति नहीं था। हिलाया पर वह हिला नहीं। रिल्ला रोने की तरह चिल्लाया। व्यक्ति तो है पर व्यक्ति नहीं है। हिलाने पर हिला भी नहीं। रिल्ला रिल्ला के वह रो पड़ा। रिल्ला के प्राण ना हो तो व्यक्ति नहीं है। राम ने कहना रोक दिया। उसकी आंखों से आंसू बहते ही जा रहे थे। हाय रे भगवान, कह रमा सिर पीटने लगी थी। ससाराम का सारा समूह इकट्ठा हो गया था। रिल्ला की बात राम ने सबको बतलाया। सभी ने दुख को आंखों से पढ़कर कुछ न सूझ जैसे के वैसे खड़े रह गए थे। एपिसोड 15। ससाराम का समूह भंडार जंगल से हाईवे पर जा रहा था। जंगल का प्रांत होने के कारण कुछ डरते हुए वे जा रहे थे। हाईवे सुंदर था, जंगल उससे भी सुंदर लग रहा था। धूप सता नहीं रही थी। सड़क के किनारे चलते रहने पर वृक्षों की छाया शरीरों को सहला सी रही थी। कोई असुविधा नहीं थी, पसीना भी नहीं आ रहा था, बल्कि शरीर पुलकित हो रहा था।